इस संसार में अनेक प्रकार की मतें हैं, है ना भाई। मनुष्य की अपनी मत है, साइंस की अपनी मत है, आयुर्वेद वालों की अपनी मत है, धर्म वालों की अपनी मत है ना भाई। और अलग अलग कितने पंथ बन गए हैं, सबकी अलग अलग मत है, एक मत है ही नहीं। लेकिन जितनी भी मतें हैं वो सब श्रेष्ठ नहीं है, साधारण मतें हैं, बस जैसे भी जीवन निकल जाएगा। लेकिन बाबा की जो मत है, परमात्मा की जो मत है, उसे श्री मत कहते हैं। अर्थात प्यारे पिता परमात्मा जो विचार सामने रखते हैं, जो विधि सिखाते हैं, वो श्रेष्ठ होती है। बाबा की मत को श्री मत कहते हैं, इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। अब लोगों ने श्री मद लिख दिया है, ता की जगह दा कर दिया है। हाँ, वैसे अपन मद लिखेंगे तो भी वो समझने योग्य है। मद यानी होता है अभिमान, तो श्रेष्ठ अभिमान सिखाते हैं बाबा। अगर हम श्री मत लिखते हैं तो श्रेष्ठ विचार बताते हैं बाबा। तो श्रीमद् भागवत गीता यदि लिखा तो ये भी सही हम कह सकते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता यदि लिखा तो वो भी सही है। तो बाबा की श्रीमत क्या है और मनुष्य की मत क्या है, साइंस की मत क्या है, ये अच्छी रीति समझना होगा, तभी हम उसे धारण कर पाएंगे। जब तक हम कोई चीज समझेंगे नहीं तब तक उसका स्वरूप हम बनेंगे कैसे। मैंने आपको यदि कोई चुटकुला सुनाया और वो आपको समझ में नहीं आया तो आपको हंसी थोड़ी आएगी। जिसको समझ में आया वो बड़े खुश होते रहेंगे, हंसते रहेंगे। लेकिन उस बीच में किसी को यदि समझ में नहीं आया तो वो खुशी का लाभ, उस हंसी का लाभ, उस माहौल का लाभ नहीं ले पाएगा। तो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है पवित्रता। चाहे आप उसे कहीं भी रहकर धारण करो, घर में रहकर धारण करो या आश्रम में रहकर धारण करो या हिमालय में जाके धारण करो, है कि नहीं भाई। पवित्रता मुख्य श्रीमत है बाबा की। अब घर गृहस्थी में रहकर यदि धारण किया तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें आपका अपना जो परिवार है ना भाई, जो आपका परिवार बना है, परिवार भी क्यों बनता है? संबंध होता है तभी आप उस परिवार में जन्म लेते हैं। बिना संबंध के कैसे लेंगे भाई? कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहता है। तो गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का व्रत धारण करने वाले सर्वोच्च कहलाएंगे, न कि हिमालय में जाकर, न कि किसी आश्रम में जाकर। भाई सिस्टम अलग अलग है। कुछ लोगों को तो आश्रम में जाकर ये पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा सारी संसार को, सारी दुनिया को समझाने के लिए, है ना भाई। लेकिन सारे गृहस्थी यदि छोड़कर आश्रमवासी हो जाए तो फिर दुनिया का रंग ही बिगड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध ना हो। हर कार्य में पवित्रता समाई हुई हो। पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, हाँ, किसी भी कार्य में हवस ना हो, लोभ ना हो, अतिशयोक्ति ना हो। बाबा के पास दो प्रकार के वारिस हैं। कौन से? देखो, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो मां बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं,
लेकिन उनके कर्मों की गुही गति है। बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं। जो समर्पित है, हाँ, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। उनके कर्मों की गुही गति है, बाबा कह रहे हैं। इसलिए समर्पित लोगों के बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र करना उचित नहीं है। हाँ, है कि नहीं भाई? दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, कहीं भी मैंपन न जुटे, मेरापन न जुटे, न्यारे रहने का पुरुषार्थ करें, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं गृहस्थ में रहने वाले। और समर्पित लोगों के लिए बाबा ने क्या कहा कि उनके तो कर्मों की गुही गति है। इसलिए समर्पित लोगों के बारे में अच्छा या बुरा सोचना उचित नहीं है। हम समर्पित लोगों को बहुत अच्छा है, वह समर्पित है, ऐसे आकर्षित होना भी उचित नहीं है। और समर्पित लोगों की किसी भी किस्म की बुराई करना भी उचित नहीं है। उनके कर्मों की अपनी गुही गति है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया। बड़े गहरे समझ की बात है। आप कहां का कहां पहुंचेंगे, उससे आपका पुरुषार्थ अच्छा नहीं होगा। इसलिए स्वपुरुषार्थ करना, स्वदर्शन करना, स्वपरिवर्तन पर ध्यान देना, स्वयं का निर्णय समझना, स्वयं की परख शक्ति को समझना, पूरा ध्यान स्वयं की ओर। स्वदर्शन स्वर्ग की सीढ़ी। बाबा ने कहा यदि आपको ऊंच पद पाना है तो पूरा ध्यान स्वयं की ओर। और कैसा ध्यान? प्यारे पिता परमात्मा के जैसा, जैसे प्यारे बाबा है वैसा मैं हूं, ऐसे एक एक बात पर चिंतन करना। बाबा कैसे हैं, बाबा का स्वभाव कैसा है, बाबा चाहते क्या है, बाबा के संस्कार कैसे हैं, ये सब बहुत बारीकी से चिंतन करके और अपने में धारण करना। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ऐसा गीत बजा है। ओम शांति भाई। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, बाबा कहते हैं, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना है, समझा है ना भाई? फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते। किसी भी बात की का जो विस्तार है वो प्यारे बाबा ही अच्छी रीति समझाते हैं। बाकी दुनिया में विस्तार से कहाँ समझाते हैं। हाँ, कहीं भी भक्ति कैसा भी कर रहे हैं, समझने की जरूरत है भाई। लोग तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, लेकिन उनकी महिमा बहुत है ना? उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं है। बखान ढेर सारा करेंगे, शास्त्र ग्रंथ सब रच लेंगे, लेकिन उनकी महिमा जो यथार्थ है उसको कोई नहीं जानता। वो तो और ही बल्कि सर्वव्यापी कह देते हैं बस। फिर गायन भी करते हैं, पतित पावन है, वह तो जरूर फिर एक ही होंगे ना जो सबको आकर पावन बनाते हैं। इसलिए उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते भाई। फिर गायन भी करते हैं, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन। आओ, यह बात किसकी भी बुद्धि में नहीं आती कि भारत पावन था और अभी पूरा पूरा पतित है। बाबा जो मुरली सुनते हैं उन बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं देखो तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वो यात्रा चली जाती है, तीर्थ यात्रा।
तीरथ, रथ यानी ये शरीर, इस शरीर के तीर में माने भ्रुकुटी के बीच बैठकर बाबा की याद में रहना, वो मुख्य यात्रा है, वो मुख्य तीर्थ यात्रा। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही अभी ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला रहे हैं। इस पर थोड़ा गहराई से समझना। कभी ये स्मृति आई है क्या कि अरे वाह हम ही देवता थे और फिर हम पुजारी बने और अब ब्राह्मण बने हैं। सोचो कभी जिंदगी में सोचा था क्या आपने कि आप कभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे? कभी सोचा था क्या? जब घर गृहस्थ में थे, स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कभी मन चित्त में भी आया था क्या? तो देखो आप ड्रामानुसार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, अब फिर देवता भी बनेंगे। जरा समझना अच्छे से। तो बाबा ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह गति समझाते हैं। तो हमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे अच्छी रीति समझना पड़े। भाई रामायण में तो एक बात लिख दी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये तो कह दिया है। लेकिन कर्मों की गुह गति तो केवल प्यारे पिता परमात्मा ही समझाते हैं। बाबा ने कर्म के 3 पार्ट किए हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। ये 3 शब्द हमेशा बाबा ने समझाए हैं। विकर्म में दुष्कर्म पाप कर्म सब आ जाते हैं, है ना। अकर्म के भी कई पार्ट हैं, कर्म के भी कई पार्ट हैं। हाँ, कर्म में भी साधारण कर्म आवश्यक कर्म है ना भाई। हाँ, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। ये कर्म अकर्म विकर्म पर बहुत सुंदर बाबा ने मुरलियां चलाई हैं। आप पिछली मुरलियां भी पढ़िए और इसकी स्पेशल क्लास भी फिर कराएंगे। तो भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे जो कर्म हैं वो अकर्म होंगे। हाँ, उदाहरण के तौर पर हम एक बात समझ सकते हैं, जो अभी छोटा बच्चा होता है उसके जितने भी कर्म हैं वो सब अकर्म हो जाते हैं, है ना भाई। जैसे छोटा बच्चा है, बिस्तर में पड़ा है और बिस्तर को गंदा कर दिया, तो गंदा करने का उसने जो कर्म किया वो ना कोई पाप कर्म आए कर्म में गिनती गिनेंगे, है ना कोई कर्म में गिनती गिनेंगे उसको। बहुत अच्छे से समझना है कि नहीं। ना कोई झूठ कर्म कहलाएगा ना कोई दुष्कर्म कहलाएगा, वो अकर्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये हमने पुरानी दुनिया की बात बच्चे से उदाहरण देके कही। अब नई दुनिया की बात ही अलग है। वहां की बात बाबा ने मुरलियों में बहुत गहराई से समझाई है कि नई दुनिया में आखिर होता क्या है। एक लाइन में बाबा कह रहे हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहां तो यथा प्रजा तथा मंत्री और तथा राज्यपाल और तथा राष्ट्रपति कहलाएंगे। उल्टा हो गया ना भाई। यहां पर प्रजा के हिसाब से सबको चलना होता है। अब एक डायरेक्टर है, वो फिल्म बनाता है, उल्टी सुल्टी फिल्म बनाता है, वो मालूम है कि वो बिल्कुल सही फिल्म नहीं बना रहा है, दुनिया बिगड़ गई उससे। लेकिन उससे यदि पूछो क्यों बना रहे भैया, तो बोलेगा भैया पब्लिक की ही पसंद है, हम क्या करें। तो क्या हो गया, वो प्रजा के हिसाब से कार्य कर रहा है, पब्लिक के हिसाब से। मंत्री भी वैसे ही करेगा। क्यों भैया आप अपने राज्य से शराब बंद क्यों नहीं करा देते? बोले हम क्या करें, वो पब्लिक की ही डिमांड है, उसी से पूरा राजकाज चल रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। तो देखो उल्टा हो गया ना। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है, यहां यथा प्रजा तथा मंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। तो जब भविष्य दुनिया में तुम जो है राजा रानी प्रजा सब बड़ा एक जैसे थे, उसी को कहते हैं सब जगह राम,
पहले सब लोग राम के समान गुण वाले थे, सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर वो मर्यादा में रहने वालों की संख्या क्या होती चली गई? घटती चली गई, और अमर्यादित लोग, असामाजिक लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। बस इतनी सी तो बात है समझने की। तो जब सब लोग मर्यादित रहने लगे तो जो अमर्यादित थे वे सब शांति धाम में जाकर बाबा ने उनको बैठा दिया, जाओ भैया तुम शांति में बैठो। यह तो बड़ी सहज बात है समझने की कि भारत पहले सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, विकार का नामो निशान नहीं था। हाँ, न ईर्ष्या, न द्वेष, न ग्लानि, न निंदा, न चुगलीचारी, कुछ नहीं था। अभी देखो आप कितना भी बंद करो वही चल रहा होता है। अभी तो खान पान सब बेकार है। तो पहले संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है। अभी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाकर कहते हैं ना भाई, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप गुणवान हो, उनकी महिमा गाते रहते हैं कि नहीं? दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतनी और किसकी डिनाइस्टी चलती ही नहीं है इतने लंबे समय तक। अवगुणी की क्या डिनाइस्टी चलेगी भाई? कमजोर सामग्री कितने दिन चलेगी? सोचने की बात है। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड चीजें कितने दिन चलेगी? और जो फर्स्ट हैंड लाएंगे, शोरूम से बिल्कुल नई चीज लाएंगे, वो लंबे समय चलेगी। वैसा ही राजधानी की बात है भाई। सोचो, क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। स्टार्टिंग से ही राजाई थोड़ी चलेगी। एडवर्ड, जॉर्ज आदि फिर रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। सोचो, इसमें बदली सल्ली नहीं होती है, सारे योग्य होते हैं, एक के बाद एक स्वतः डिनाइस्टी में बैठते चले जाते हैं। भाई 150 वर्ष की आयु रही, वो शरीर छोड़ा, दूसरा बैठा। वहां कोई ऐसा चुनाव हो या किसी प्रकार की कूटनीति चले, ऐसा कुछ नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का ही नाम चलता है। इसलिए हाँ, लक्ष्मी नारायण सीताराम का नाम आज तक चला आ रहा है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल में होंगे, लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। ये बात अच्छे से समझना। इस समय तुम बच्चों को प्यारे बाबा बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो भाई। हाँ, तुमने बड़ी डिनाइस्टी चलाई है, काहे को दुख दोगे तुम किसी को भाई? सोचो, न्यारे प्यारे रहो। यहां तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई भक्ति करने नहीं बैठे हो, कोई महिमा गाने बस नहीं बैठे हो, स्वयं को तैयार करने के लिए बैठे हो। अब भक्ति में गए, मंदिर गए, स्वयं के निर्माण की तरफ थोड़ी ध्यान देते हैं। बाबा कहते देखो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहां जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। देखो बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। तो सारे घर गृहस्थ में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, खूब उमंग हो के नाचो इस मुरली को सुनकर, और सारे गृहस्थियों को ये मुरली भेजो, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि अरे हम तो समर्पित नहीं हुए हैं तो हमको क्या मिलेगा, हम तो घर में बंधे हैं। ऐसा नहीं सोचो। घर गृहस्थ में रहकर कैसा पुरुषार्थ करना, ये बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। भाई डिफिकल्टी जरूर होती है, लेकिन जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी है। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं, मैं मेरा मेरा में लगे रहते हैं। जब मरने का समय होता है ना, तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, यहां सरेंडर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भाई मरने से पहले तुम ट्रस्टी हो जाओ ना,
ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ने सब कुछ दिया। अभी बाप कहते हैं बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, अब उसको भाई प्रैक्टिकल में सफल करना है। अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है, जिसके लिए कहते आए हो। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। तो अभी तो आए हैं ना भाई, यहाँ जो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है भाई, है ब्रह्मा बाबा को कोई जायदाद तो बनानी नहीं है, यहाँ कोई लेने वाला ही नहीं है, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही फिर वारिस बनते हैं, यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। हाँ बाबा देखो बड़ी गहरी बात समझा रहे हैं। यहाँ रहने वाले मतलब जो समर्पित हैं उनमें भी ट्रस्टी बनते हैं, माने सारे ट्रस्टी नहीं होते हैं। देखो वहाँ भी मैंपन चिपक जाता है। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूँ, चाहे तुम घर गृहस्थी में रहो चाहे समर्पित रहो। बात मुख्य है ट्रस्टी होकर रहने की। तुम्हारे जो है सारे दुष्कर्मों को बाबा धो देते हैं। तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है, बाबा कह रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर ही यदि अमर होकर जीने की विधि सीखेंगे तब ना अमरलोक में जाएंगे भाई। भाई बा कहते हैं देखो ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, जब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। फिर भाई यहाँ भी दुनिया में कई बार ऐसा होता है ना भाई कि एक करोड़पति के घर में किसी ने बहुत बढ़िया सर्विस दी, बाद में आगे जाकर वो मालिक बन जाता है। कई ऐसे किस्से सुनने में आते हैं। ऐसे ही वहाँ भी होगा भाई, जब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ है ही नहीं। सर्विस करते करते पिछाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो है। निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत है जो जामड़े हैं बाबा कह रहा है वृद्धि को पाते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। कर्म विकर्म की गति बाबा आकर समझाते हैं, लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। यहां कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो विकर्म क्या होते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं भाई तुम भी समझ रहे हो भाई, यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना। हाँ यह भी जरूर चाहिए। जो रजाई के अंदर रहते नौकरी आदि भी करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में रजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता है बच्चे ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो। हाँ नहीं तो विकर्म फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। है बाबा बहुत अच्छे समझा रहे हैं भाई। जैसे कई समर्पित हो गए, सर्विस कुछ करते ही नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं और समझेंगे भी नहीं। क्यों भाई, तुम डेली पढ़ाई पढ़ रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो भाई, तुम चाहे जिसको भी दुख दे रहे हो, तो कर्मों की गुही गति बड़ी है। बाबा कह रहा है यह कर्मों की गुही गति देखो कैसी है। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। कई ऐसे नहीं कि गरीब हैं, बाबा केवल गरीब का ही उदाहरण नहीं दे रहे हैं, यहां भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते और फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं। ऐसे भी हैं। बाबा सब अच्छी तरह जानते हैं, कोई ये ना समझे हाँ कि कोई देखने वाला नहीं है। बाबू कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बड़ी समझने की जरूरत है। बाबा समर्पितों की बात कर रहे हैं कि यहां रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता है। बाबा का नशा अलग ही है। हाँ अब
सारा दिन बस खाए पिए सोए तो चेहरा तो चमकेगा ही शरीर का। जो व्यक्ति भाई खाना पीना और सोना करेगा, बुद्धि से काम नहीं करेगा, है अपनी ब्रेन को नहीं चलाएगा, तो ब्रेन तो उसका सुप्तावस्था में रहेगा, तो बढ़िया मोटा तंगा दिखता रहेगा, गोरा नारा बिल्कुल, तो उसको योगी समझ लेते हैं लोग। हाँ, कर्मों की गति बाबा ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवास तो नहीं हूँ ना। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते ना भाई। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं। भले गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाल लिए हैं। हाँ, अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। हाँ, माने गुणों से गरीब है, आंतरिक शक्तियों से गरीब है। जरा गहरे से समझने की जरूरत है ना। बाबा कहता है कुमारियां अक्सर करके गरीब होती हैं, जब तक ससुर घर जाएं विकार का सौदा हो तब मिले। बताओ वो है ना, यह है ही विशेष वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह किसको भी पता नहीं है। जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है। अरे भाई, मालूम ही नहीं है उनके कर्म। आप थोड़ा कृष्ण जी की कथा जो सुनाई जाती है उसको यदि आप गहरे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो बाबा की वाणी पूरी स्पष्ट समझ में आएगी। भाई कृष्ण जी को भी शरीर छोड़ते और फिर से जन्म लेते दिखाए ना भाई। एक जन्म में राम, दूसरे जन्म में कृष्ण, ऐसा दिखा रहे हैं ना। लेकिन भगवान तो कभी मरते ही नहीं, पुनर्जन्म लेते ही नहीं, है ना भाई। ये अभी तुमको ज्ञान है। जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। ये अभी अभी रोशनी मिली है। तो बाबा समझाते हैं कि भाई जबकि अभी सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाबा को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, अपनी जांच करते रहना, कोई विकार तो नहीं आया। लोभ भी नहीं करना है, महादुखदाई है लोभ भाई। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो फिर हम लोभ क्यों रखें कहीं भी। हमको जो बाबा कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 रुपए बचा कर भी देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। बाबा राय भी देते हैं थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में भी रखो भाई। हाँ, 5 दो 10 बैंक में रखो तो श्रीमत मिली ना भाई। पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। सोचो, माने यज्ञ गरीबों के कणा दाना से चलता है, और यदि उस धन को कोई भी बच्चा उलट सुलट करता है, अपने शानो शौकत में लगाता है, तो कितना नुकसान करता है वो। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि शिव बाबा इन गरीबों के द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। या ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, या इकट्ठा क्यों करेगा भाई। ब्रह्मा बाबा भी अपने पास क्यों इकट्ठा करेंगे। बाबा ने स्पष्ट बताया कि भाई जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया, या बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं, तो फिर अपने पास क्यों रखेगा। तुम जानते हो हमारे में देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था। हाँ, अभी तो पतित बन गए हैं सब। तब बाबा समझाते हैं, देखो यह भी ट्रस्टी हो गया ना। तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया भाई, तुम अब यह संभालो। तुम ब्रह्मा बाबा का ममत्व टूट गया। बाबा ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु यह कोई नहीं समझते।
कि विनाश कराने वाले कौन है। कोई तो प्रेरक जरूर है ना भाई। समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होंगे ना, उससे कृष्ण कथा में दिखाया है। लेकिन बस यही सबसे बड़ी बात गलती हो गई है कि कृष्ण नाम डाल दिया है ना भाई, परमात्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब वो राय सलाह नारायण जो है शंकर जी से ले रहे हैं, तो शंकर जी ब्रह्मा जी से ले रहे हैं, तो ब्रह्मा जी फिर उनसे ले रहे हैं, तो परमात्मा की समझ ही विकसित नहीं हो रही है। घोर गम्मा हो गया पूरी कहानी। तो परमात्मा है कौन ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि भाई कृष्ण कैसे आए, सोचो, ये समझने की जरूरत है कि कृष्ण कौन, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कब है, व्हाट इज कृष्ण, हु इज कृष्ण, ये समझने की जरूरत है। भले कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है ना भाई। हाँ, हम भागवत कथा करने जाते हैं तो ढेर सारे बच्चों को कृष्ण बना देते हैं, है? बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है, तो फिर वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है, और फिर जाकर उनको चटकते हैं। अब किसी ने मान लो कृष्ण का रोल कर लिया, राम का रोल कर लिया, तो लोग उन्हें ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। उनसे ही जाकर चटकते हैं, बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, उनमें कशिश बहुत है। ये बात किसी को नहीं मालूम। कृष्ण इतना आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि सबसे जास्ती पुरुषार्थ जो कृष्ण है उस आत्मा ने किया। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। ऐसा नहीं कि हमको थोड़ा सा कुछ हमारी यहाँ की मनोकामना पूर्ण हो गई तो हमने समझा हमको तो भाई बाबा चला रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वर्ग की राजाई पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इस पर विचार मंथन करो। ऐसा नहीं यहाँ तुम्हारा घर मकान बन गया, बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने लग गए, नहीं, तुम बाबा से पा क्या रहे हो ये देखो। बहुत भारी वर्षा लेना होता है बाबा से। बाबा बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। हाँ, बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं। ये कुछ समझने वाले नहीं है। दुनिया उनको खूब समझदार समझेगी, लेकिन बाबा को पता है अच्छे से। आप बाबा के पास जाओगे ना तो पता लगेगा कि कौन वास्तविक महारथी है। हाँ, नहीं तो बोले चलो भाई ये समर्पित है तो महारथी हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में गृहस्थी और समर्पित बच्चों का अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है, ताकि आप अंधेरे में न रहें। हाँ, कई तो कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता। देह अभिमान बहुत रहता है। हाँ, अपने में चटके रहते हैं। कई पूरे दिन बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, यज्ञ के अंदर भी बैठे हैं, लेकिन उनको ना तो कोई यज्ञ से मतलब, ना बाबा से मतलब, ना ज्ञान योग से मतलब। ये बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं। तो कितने विकर्म जमा होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी दुर्गति कितनी होने वाली है। भले शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत भी बहुत हैं। काशी में भगत बैठे हैं, उनका यह मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगे, बस यही करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे ही यहाँ का वर्णन भी बाबा, जो मुरली शुरू की बाबा ने, समर्पित और गृहस्थी, इसे गहरे से समझना है। ऐसा नहीं कि गृहस्थी कुछ भी करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, गृहस्थी को भी क्या करना है ये बाबा ने स्पष्ट किया है। अब वो तो समझते हैं गंगा ये शंकर जी के माथे से निकली है, इसलिए फिर गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। ये समझना अच्छे से। समझते हैं हम यहाँ वहाँ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उच्चारते रहते हैं। वैसे ही तो है, यहाँ भी बस शिव बाबा करते रहेंगे, अंतर कुछ नहीं है। हाँ, बड़ी समझने की जरूरत है भाई। फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे क्या? सोचो,
पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, कई जो हैं, हाँ, गुरुओं में और वो साध्वी लोगों में लटक जाएंगे, भैया इन्हीं से पार हो गए। तो बात तो एक ही हो गई, पहले तुम पानी कर रहे थे, अभिव्यक्ति के साथ लटक गए। पहले पानी से चिपके थे कि हाँ ये गंगा, अब फिर से कहने लगे नहीं भैया हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसे चिपके हैं कई। बाबा कहते हैं देखो पतित पावन को आप पुकारते हैं ना, तो वह कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं, या कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है, यह भी अभी तुम जानते हो। और बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं देखो उनकी है शारीरिक यात्रा और तुम्हारी है याद की यात्रा। तुम्हारी जिस्मानी यात्रा सब बंद है, अभी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। देखो बाबा ने कमाल कर दी है। हाँ, केवल बाबा के साथ, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, बस सारे दिन बाबा के ज्ञान योग में ऐसी मस्ती चढ़ी रहती है जो कुछ भी पता ही नहीं रहता। हाँ, सामने जो भी भोजन आया बस डाल दिया, जैसे पेट्रोल पंप में जाके मोटर बाइक में और कार में पेट्रोल डलवाते हैं ना, बस वैसा ही किचन में जाके इस गाड़ी में ईंधन डाल देते हैं, हो गया। ऐसी स्थिति बना दी है बाबा ने, कितनी प्यारी, सोचो। तो बाबा कहते हैं देखो वह होती है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। बाबा कहते रहते बच्चे घर को याद करो, या छीछी दुनिया छीछी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको वापिस ले जाऊंगा। अब ऐसा कोई बोलेगा क्या, सोचो है। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, अभी सोचो उनकी आत्माएं फिर जाएंगी कहां। अभी तो 1000 लाख मान लो चली जाती हैं, तो फिर जो बैठे रहते हैं यहां दुनिया में उनके शरीर में घुस जाती हैं। लेकिन जब सारे के सारे एक साथ जाएंगे तो फिर आत्माएं कहां जाएंगी भाई। तब तो इसलिए परम धाम का परिचय सबको देना पड़े भाई, अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी। ये गहराई किसी ने कहां बताई। बाबा कहते हैं देखो उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहां बहुत लोग रहते हैं। अगर कहें ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो फिर वर्ल्ड तो हुई ही नहीं ना भाई, फिर कहां गई दुनिया। गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पार्ट बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है। देखो प्रलय तो कभी होता ही नहीं भाई। हाँ, इसे बड़ी अच्छी रीति समझना है। कल शाम को एक जगह क्लास करा रहे थे तो पूरी बात स्पष्ट हुई, और एक भाई ने मुंह में गुटखा खा रहा था तो गुटखे को थूक दिया और पुड़िया जेब में रखा था उसको फेंक दिया। बाबा का ज्ञान सुन के तुरंत बोले आज मेरी आंख खुल गई, मैं वर्षों से खा रहा था। जब उसे समझ में आया कि देखो भाई दूसरी आत्माएं भी होती हैं जो छोड़कर चली जाती हैं और तुम्हारे शरीर में घुसकर खा रही होती, तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही होती, तुमको लगता है कि मैं खा रहा हूं। जब ये बात उसे समझाई, ये बात समझाई उसे कि देखो पहले सब राम थे, अब राम की संख्या घटती रही, जब राम जाके 9 हो गए तब फिर विनाश शुरू हुआ। इसलिए रामनवमी। और कृष्ण सारे कृष्ण के समान थे पूरे, इसलिए कृष्णमय कृष्णपुरी कहते हैं, कृष्णमय दुनिया कहते हैं। फिर कृष्ण की संख्या घटती चली गई और कंस की संख्या बढ़ती गई, राम की संख्या घटती गई और रावण की संख्या बढ़ती चली गई। जब रावण की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, केवल 9 जाके रहते हैं, तो फिर सारे रावणों को खत्म करना होता है और सीधे परम धाम ले जाके बिठाना होता है। जब शाम की ऐसी क्लास कराई तो वहां बैठे सारे लोग बोले ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुनी। लास्ट में जाके केवल 8 बचे रहते हैं, हाँ, जो बिल्कुल तैयार रहते हैं आगे की दुनिया के लिए। पूरा प्रलय कर देंगे, हमने उनको समझाया, पूरा समाप्त कर देंगे तो फिर दुनिया रहेगी कैसे, इसलिए थोड़े से रह जाते हैं। तो कृष्ण समान पुरुषार्थ करने वाले बच्चे रहेंगे। ऐसे थोड़ी कृष्ण आएगा
अब आ रहा है, इतनी तारीख को आएगा, ऐसे समझना है नहीं। ये गहरा राज बाबा ने अमृत बेले उठा उठा के समझाया है। तो वहां कोई दूसरा धर्म होगा ही नहीं। यहां तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज भी नहीं रहती कि तुम कैसे बने। अब यहां की नॉलेज रहेगी तो फिर सुख कहां रहेगा। सोचने की बात, अरे हम ऐसे बिगड़े थे, वो याद आ जाएगा मान लो। तो फिर अभी भी मान लो पुराना कोई बच्चा याद करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है यहाँ ज्ञान में, योग में। वो पुरानी ही याद में मुंह लटका रहेगा उसका। अरे जो हुआ था तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुमको मिल गया, काहे तुम उसको याद करते रहोगे। तो सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। ये नॉलेज रहेगी तो दुख हो जाएगा फिर तो। हाँ, इसलिए वहां सब भूले हुए रहते हैं। इसलिए कृष्ण कथा में दिखाया है कि भगवान क्या कर देता है, सारे भुला देता है। हाँ, ऐसा दिखाया है। लेकिन भगवान थोड़ी भुलाता है, तुम नॉलेज से भरकर सब कुछ पुराना भूल जाते हो। और यदि नहीं भूल रहे हो, इसका मतलब तुम नॉलेज को धारण नहीं कर रहे हो। जरा अच्छे से समझना, अगर तुम पुराना कखपन कहते हैं बाबा, उसको याद करते रहते हो, मेरे को फलाने से इतना कष्ट मिला था, वैसा हुआ था वैसा हुआ था, तो तुम कभी ज्ञान योग में आगे बढ़ नहीं सकते। तुम्हारी गई सतयुग की राजाई, क्या फायदा। इस बात से देखो कितनी गहरी बात समझ में आ रही है। तो इस समय तो भाई बाप जो है आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं, उस तरफ गौर करो। बाकी दुनिया भर में चक्कर पट्टी में पड़ने से क्या फायदा है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। हाँ, मोह न लटका रहे ये बस यही मेरा सब कुछ नहीं। हाँ, श्रेष्ठता का निर्माण करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है। हाँ, ऐसे मोह में नहीं लटके रहना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। हाँ, अब आपके श्रेष्ठ कर्म से कोई दुखी हो रहा है, उसका कोई भी खाता नहीं बनेगा, उसको अकर्म कह देते हैं। आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है। आपके श्रेष्ठ कर्म से कोई दुखी हो रहा है तो वो कोई विकर्म नहीं बनता है ना भाई। हाँ, दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, किसी भी चीज में। हाँ, नहीं तो मैं मुझे फलानी चीज पसंद है, नहीं, अब वो नहीं मिली तो न्यारे रहना है। रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, कहीं मैं फंसा तो नहीं हूं भाई, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, हाँ, किसी व्यवहार में, किसी वातावरण में, कोई प्रकृति में। देह अभिमान छोड़ एक बाबा को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? खुद बाबा की याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना, बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा भाई, वरदान ले लो। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। कृष्ण कथा में दो ही चीजें दिखाई हैं कृष्ण जी को, आप जरा अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। क्षमा करते दिखाया है या कल्याण की भावना से परिवर्तन करते दिखाया है, और दोनों में जीत हासिल दिखाया है। हाँ, कि यही दो प्रवृत्ति को अपनाकर कृष्ण जी हर जगह हर राक्षसी वृत्ति से जीत पाते आए। दुनिया उस बात को समझ ही नहीं पाई। हाँ, बाबा कहते देखो, अगर किसी को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा कर दो। नियति समझ लो उसको। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी।
देखो आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है? कोई नहीं समझता। लेकिन क्षमा करना अर्थात, अब क्षमा करने का अर्थ भी समझना है, शुभ भावना की दुआएं देना, मानसिक सहयोग देना, उसको बहुत प्यारा समझना, अपना समझना। देखो इतनी गहराई, यही तो योग है और क्या। अच्छा भाई, स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। और खुशहाल कौन रह सकते हैं भाई? वो पिछली मुरली में खूब वर्णन करवाया है बाबा ने, आप अच्छे से सुनना। अच्छा भाई, ओम शांति।